अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज संडे का दिन था और हम लोग छत पर आए और बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी कि बस छत पर आते ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह शुक्र है धूप निकली। इतने काम पेंडिंग पड़े हुए थे जो सिर्फ धूप के इंतज़ार में मैं थी कि धूप निकले और हम लोग करें। आज संडे था, इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट उठे थे और इसलिए नाश्ता भी लेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब धूप की वजह से सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। और बस बच्चे बैठे थे, वेट कर रहे थे और मैं नाश्ता बनाने नीचे चली गई। और जाने से पहले मैंने देखा जो ऊपर पाइप पड़ा हुआ था जिससे मैं पौधों को पानी वगैरह लगाती थी, कोई भी ज़रूरत होती थी, वो मेरा टूट गया था, सर्दी की वजह से अकड़ गया था। बहुत पुराना था, इसे तकरीबन 10 साल होने वाले हैं और ये बहुत ही ख़राब हो गया था। मैं भी रोज़ कहती थी न्यू लूँगी तो फिर सुस्ती दिखा देती थी, न्यू भी नहीं ले पाई। और मैं नाश्ता बना के ऊपर आ गई हूँ और ईमान मज़े से धूप इंजॉय कर रही थी, लेटी हुई थी। और जो ज़ैनब है वो उसने नाश्ता स्टार्ट कर लिया था, वो पहले ही ले आई थी, कह रही थी मम्मा मुझे पराठा बना के दे दो। इसने आज जैम के साथ खाया, इसको जैम के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझाती भी हूँ बेटा डेली ना खाया करो, कभी कभार सालन और चाय के साथ भी खा लिया करो और दही भी। तो और मैंने रात को कोफ्तों का सालन बनाया था और नान मंगवाए थे। तो जो नान है हम लोग जब गर्म करते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं और मैं अक्सर ज़्यादा मंगवा लेती हूँ। फिर सुबह जो बच जाते हैं उनको पानी लगाकर घी लगाकर तवे पे गरम कर लेती हूँ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ। तो बस हमने गरम गरम नाश्ता किया और बहुत ही मज़ा आ रहा था। बार बार यही दिल कर रहा था कि अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करें कि उसने धूप निकाली और हमारे सारे काम हो गए। और नाश्ता करके मैं नीचे आई, मैंने जल्दी से यूनिफॉर्म बच्चों के और सॉक्सेस वगैरह थी वो सारे धोए, पजामे धोए गरम कि जल्दी से धो लूँ, घंटा तो इस पर भी लग जाएगा और धूप में फिर डाल दूँगी। तो बस जल्दी से मैंने कहा कि ये काम भी ख़त्म कर दूँ। आज धूप निकलने की वजह से डबल दफ़ा मुझे मशीन लगानी पड़ेगी और अभी यूनिफॉर्म वगैरह धो रही हूँ, उसके बाद टॉवल्स वगैरह हैं वो भी धो दूँगी क्योंकि इतनी अच्छी धूप निकली है। तो टॉवल तो मस्त होंगी क्योंकि धूप के बगैर ये सूखते भी नहीं हैं। तो मशीन लगा के मैं इनके बैग्स बहुत ज़्यादा गंदे पड़े थे, वो भी मैं धूप के इंतज़ार में थी कि धूप निकले, तो मैंने इनके बैग्स भी धो दिए। और जो इनके जॉगर्स थे वो भी, उनको भी धूप की ज़रूरत थी तो मैंने जल्दी से उनको भी अच्छे से धोकर और धूप में रख दिया। और वैसे भी हमने कहीं जाना है बहुत अच्छी जगह पर, तो मैं आप लोगों के व्लॉग के एंड पे ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम लोगों की फ़्लाइट है, हम लोग जा रहे हैं, मैं हूँ, अम्मी हैं और बच्चे भी मेरे साथ हैं। और बस बैग्स वगैरह धोकर बच्चों को मैंने थोड़ा सा पढ़ाया, ज़ैनब कलरिंग कर रही थी धूप इंजॉय करते हुए। अच्छा लग रहा था मुझे उसको देख के कि वो मज़े से बैठ के लेट के कलर कर रही है और अपनी दुनिया में गुम है। और ईमान माशाल्लाह से अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थी क्योंकि हमने चले जाना है और मुझे सारी बुक्स वगैरह लेकर जानी है। बैग धोने की एक वजह ये भी थी कि मैंने लेकर जाने थे साथ, जैसे ही सारी बुक्स उसके अंदर पड़ी होंगी ऐसे ही हमने चले जाना है। और पीछे से होमवर्क जो है वो मैं इसको साथ साथ करवाती रहूँगी और टेस्ट की तैयारी, फिर पेपर्स भी फ़ाइनल हो रहे हैं। और जो मेरे कपड़े थे वो भी धुल गए थे और उनको मैंने जल्दी से धूप में फैलाया। और जो टॉवल्स वगैरह थे वो भी मैंने धो दिए थे, मैंने सारे इकट्ठे ही धूप में डाल दिए कि चलो साथ साथ जल्दी से सूख जाएंगे। उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया और उनके वो वाले कपड़े भी उतर गए थे और वो भी मैंने साथ ही बीच में डाल दिया था। और तब एक तरफ मैंने मशीन लगाई, दूसरी तरफ बच्चों को नहला भी दिया साथ। और दोनों धूप में बैठी हुई हैं और कह रही थी मम्मा हमारी टांगें इतनी खुश्क हो गई हैं, पाँव इतने खुश्क हो गए, हम लोग लोशन लगाएंगे। तो ढेर सारा बस लोशन लगाई जा रही थी, मज़े से धूप में बैठी हुई थी। और बस आज तो इतनी खुशी है ना धूप निकलने की कि पूछे ही मत, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कह रही थी मम्मा मेरा कोई हेयर स्टाइल बनाओ अच्छा सा, मेरा भी दिल कर रहा था कि चलो धूप में बैठी हूँ थोड़ी देर बैठी रहूँ, कोई हेयर स्टाइल वगैरह बना दूँ। तो फिर इसका मैंने हेयर स्टाइल बनाया था तो आखिर में बड़ी खुश हुई थी कि मामा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर बाल बांध भी नहीं रही थी कि मेरा हेयर स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है, हालांकि मुझे कोई इतने हेयर स्टाइल वगैरह आते नहीं हैं, लेकिन ये कि बच्चों की खुशी के लिए कुछ थोड़ा बहुत इधर से उधर पकड़ के कर दिया, कोई छुट्टियाँ वगैरह कर दी हैं, जो भी है। तो बस मैं कर रही थी तो मुझे यही ख्याल है कि मैं, ये मीडियाँ होती है छोटी छोटी, हमारी ज़बान में इसको मेडियाँ कहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये लाहौर वाले क्या कहते हैं इनको। तो ये छोटी छोटी सी छुट्टियाँ होती हैं बारीक बारीक सी, मैंने इसका ये हेयर स्टाइल बनाया था तो माशाल्लाह वाकई बहुत प्यारा लग रहा था।
और हेयर स्टाइल बन गया माशाल्लाह, अच्छा लग रहा था। अब दिखा रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा, थैंक यू। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़ैनब का मूड ऑफ था। ज़ैनब बहुत सैड बैठी हुई है पीछे, क्योंकि उसके बाल थोड़े छोटे हैं। उसने कहा मम्मा मेरा भी बनाओ। मैंने कोशिश की लेकिन उसका नहीं बन सका, इसलिए उसका मूड बहुत ऑफ है। अब वो इंतज़ार कर रही है कि उसके बाल बड़े हों। और फिर हम लोग नीचे आ गए क्योंकि इनको मैंने नहलाया था। तो उसके बाद मैं जो अंडा है वो इनको मस्ट बॉयल करके देती हूँ, तो वो अंडा खा रही हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में दिन का खाना खाएंगे। और उसके बाद हमने थोड़ा मार्केट जाना है, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं जो हमने साथ लेकर जानी है, और सारी पैकिंग वगैरह भी करनी है जाने की। और मैंने कहा था मैं आपको व्लॉग के लास्ट में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से अपने घर में बुला लिया है, और अल्लाह ताला सबको बुलाया। आमीन आमीन। हम लोग उम्रा करने जा रहे हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।